इस वक्त की बड़ी खबर, पीर पंजाल की पहाड़ियों से आए ये आतंकवादी, राजौरी से वधावन होते हुए पहलगाम पहुंचे ये आतंकवादी। 2 हफ्ते पहले भारत में दाखिल हुए थे ये आतंकवादी। ये बड़ी खबर है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित गुप्ता, पीर पंजाल की पहाड़ियों से आए आतंकवादी, मतलब वही रावलकोट वाला कनेक्शन यहां पर साफ तौर पर अब समझ में आ रहा है। और पूरा रूट जो इन आतंकवादियों ने पहलगाम पहुंचने के लिए फॉलो किया, जरा बताइए विस्तार से, क्या जानकारी है? बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। उस रूट को लेकर के जो शुरुआती जानकारी निकल के आई है खुफिया एजेंसियों के माध्यम से, वो रूट निकल के सामने आया है और एबीपी न्यूज को हम अपने दर्शकों को वो बताते हैं। देखिए, जो जानकारी है कि पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं वहां से वो लोग राजौरी की तरफ आगे बढ़े हैं और राजौरी में दाखिल होने के बाद में चतरू से वधावन होते हुए वो लोग पहलगाम तक पहुंचे हैं। लेकिन यहां पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनके जहन में एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस रूट का इन्होंने पालन किया है या जिस रूट को इन्होंने लिया है आतंकियों ने, वो एक ऐसा इलाका है जहां पर रियासी उधमपुर का भी क्षेत्र पड़ता है, जहां पर गुज्जर बकरवाल जो समुदाय है उसकी संख्या काफी ज्यादा मानी जाती है। और माना यह जाता है कि अगर कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसके बारे में पहले से ही जो खुफिया एजेंसीज को इनपुट मिलता है, उस इलाके में वो काफी सक्रिय रहते हैं लोग, खुफिया एजेंसी के लोग भी, और वहां से वो इनपुट मिल जाता है। आखिर इन आतंकियों के बारे में इनपुट क्यों नहीं मिला, इस बात के इस पहलू पर भी जांच चल रही है। लेकिन फिलहाल वो रूट मैप फिर से दोहरा देता हूं। पीर पंजाल की पहाड़ियों से राजौरी से चतरू से वधावन होते हुए पहलगाम तक पहुंचे हैं। और एक दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब से, यानी कि ये जो घटना को अंजाम दिया है उससे करीबन 2 हफ्ते पहले ही ये आतंकी भारत में दाखिल हो चुके थे। यानी कि पिछले जो है करीबन 2 हफ्ते से ये आतंकी जो पहलगाम और उसके आसपास के इलाकों में थे, जो उनके लोकल सपोर्ट से वो रेकी कर रहे थे, उनको इनपुट प्रोवाइड कर रहे थे। और उसके बाद में संभवतः पूरी रेकी करने के बाद में, ये सुनिश्चित करने के बाद में कि इस इलाके में सुरक्षा बल उतनी बड़ी संख्या में तैनात नहीं है, अगर घटना को अंजाम देते हैं तो सुरक्षित वहां से कहां निकलेंगे। तो संभवतः ये आतंकियों के पास में पिछले 1 से 2 हफ्ते के दौरान का वक्त भी था, इनपुट भी था, और इसी वजह से रोमाना आप खुद सोचिए, घटना को अंजाम दिया। ऐसा नहीं है कि आनंद फानंद में गोलियां चलाई और वहां से जो भाग गए, वहां पर लोगों की आइडेंटिटी पूछी, उसके बाद गोली मारी और उसके बाद वो वहां से निकल गए। और उसके बाद भी सुरक्षा एजेंसियों को जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में करीबन आधा घंटा का वक्त लग गया उन तक पहुंचने में। यानी कि जो लोग मारे गए थे या जो लोग घायल हुए थे, इसी से अंदाजा लगता है कि इन आतंकियों का जो एक तरीके से जो उनका स्लीपर सेल था, उन्होंने किस तरह से रेकी करके इनपुट प्रोवाइड किया था। लेकिन एबीपी न्यूज पर पहली बार हम आपको, अपने दर्शकों को, वो रूट प्लान बता रहे हैं जो शुरुआती जानकारी में सामने आया है। और वो ये साफ दिखा रहा है कि किस तरह से राजौरी से उसके बाद में चतरू से वधावन, और वधावन से पहलगाम तक पहुंचे। और इस बीच में इनको किसी ने रोका नहीं, देखा नहीं। इस चीज को लेकर के निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसका मंथन चल रहा है, जिस पर संभवतः जो खुफिया एजेंसी है उनकी रिपोर्ट्स भी सामने आएगी। लेकिन इतना बड़ा रास्ता तय करके आ गए और किसी की इन पर नजर नहीं पड़ी, और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनकी नजर से ये बचकर सीधे पहलगाम तक पहुंचे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।